हाय एवरीवन, आज मैं कुछ आपको ऐसे क्रेडिट कार्ड्स बताने वाला हूं जो कम्प्लीटली फ्री हैं फॉर लाइफ टाइम। एंड इसमें से कौन से में आपको अप्लाई करना चाहिए, किस में वो कार्ड इश्यू होने के ज़्यादा चांसेस हैं आपको, एंड किसको लेना चाहिए और किसको नहीं लेना चाहिए, ये सब कुछ मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो सबसे पहला कि क्रेडिट कार्ड लेना ही क्यों चाहिए। क्रेडिट कार्ड लेने का सबसे बड़ा रीज़न यही है कि आप और मैं आज नहीं तो कल लोन लेने ही वाले हैं। एंड जब जब हम लोन लेते हैं, हम क्या चाहेंगे कि हमारा जो इंटरेस्ट रेट है जो हमें सबसे कम वाला लगे, कि मतलब जो भी हम लोन ले रहे हैं उस पर हमें कम ब्याज देनी पड़े, क्योंकि वही सबसे बेस्ट है। तो ये पॉसिबल कैसे होगा? अगर आपने अभी अभी कमाना चालू किया है तो एक क्रेडिट कार्ड लेना चाहिए आपको। तो क्या होगा, इससे आपके जो एक क्रेडिट स्कोर है वो आपकी बैंक में बिल्ड होगा। क्रेडिट स्कोर क्या होता है? आज बैंक है, बैंक सबको पर्सनली नहीं जानता है। आप और मेरे को पर्सनली नहीं जानता कि शुभ को अगर पैसा दिया तो मिलेगा वापस कि नहीं मिलेगा। तो एक सिबिल स्कोर करके एक होता है जो एक तरीके से क्रेडिट स्कोर बताता है आपका और मेरा, जो 900 में से होता है। सो जिस भी व्यक्ति का 800 से ऊपर का सिबिल स्कोर होता है तो बैंक को लगता है अगर हम इसे लोन देंगे तो पैसा वापस आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, इसके लिए कम रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता है। जिसका उसके नीचे होता है उसको थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट रेट लगता है, जिसका उसके नीचे होता है उसको तो और ज़्यादा इंटरेस्ट लगता है, और उसके नीचे वालों को तो लोन ही नहीं देते हैं। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आज नहीं तो कल आप गाड़ी लेंगे, घर लेंगे, तब आपको लोन लेना ही पड़ेगा। एंड उसमें कुछ गलत बात नहीं है, लोन लेना ही चाहिए अगर आप उसे सही तरीके से लगा रहे हैं तो। इसीलिए तब हमें कम इंटरेस्ट लगे, इसलिए आज से ही हम हमारा एक सिबिल स्कोर बनाना स्टार्ट करते हैं। दूसरा, किन लोगों को क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करना चाहिए, किन को नहीं करना चाहिए, ये वीडियो में आगे डिस्कस करते हैं। तब तक के लिए पहला है आईसीआईसीआई का अमेजॉन पे क्रेडिट कार्ड। इस कार्ड की सबसे ज़्यादा बेनिफिट क्या है? पहला कि ये क्रेडिट कार्ड कंप्लीटली फ्री है, इसका कोई एनुअल चार्ज नहीं है, इसका कोई ज्वाइनिंग फी नहीं है। दूसरा, हम काफ़ी ज़्यादा अमेजॉन पे शॉप करते हैं तो हर प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग इस पर कुछ ना कुछ कैशबैक, इस पर कुछ ना कुछ रिवॉर्ड, कुछ ना कुछ डिस्काउंट आपको हमेशा मिलेगा ही। एंड इनिशियली जब हम कमाना स्टार्ट करते हैं हमारी कुछ इतनी ज़्यादा स्पेंड्स नहीं होते हैं। आप लोगों ने बहुत रील देखी होगी, कोई ये बता रहा है क्रेडिट कार्ड से मैंने गाड़ी ले ली, ये फ्लाइट फ्री कर ली, वो फ्लाइट फ्री कर ली, ये होटल फ्री कर लिया। तो मैं आपको बता देता हूँ कि क्रेडिट कार्ड एक ऐसी चीज़ है जो दो चीज़ों पे सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है। पहला, आपके खर्चे कितने हैं, दूसरा आपकी इनकम कितनी है। अगर ये दोनों मैच हो रहा है तो आपका वो क्रेडिट कार्ड लेना बनता है, और नहीं तो नहीं बनता है। अगर इनकम नहीं है तो कंपनी इशू करेगी नहीं, कोई भी बैंक इशू करेगा नहीं वो वाला क्रेडिट कार्ड। दूसरा, अगर आपके खर्चे ही नहीं है तो आप एनी विच वेज उसका बेनिफिट उतना नहीं ले पाओगे, क्योंकि जो भी प्रीमियम कार्ड्स हैं उनकी फ़ीस भी बहुत ज़्यादा होती है। एंड उसको कवर करने के लिए आपको बहुत स्ट्रेटेजिकली खर्चा करना होता है। अगर आपके ऑलरेडी खर्चे हैं तो वो आपको बहुत अच्छे रिवॉर्ड्स और बेनिफिट्स ला के देते हैं, इसलिए वो हैंड इन हैंड चलता है। इसलिए जो दो फैक्टर्स हमें सबसे ज़्यादा ध्यान रखने हैं वो है हमारा खर्चा, दूसरा है इनकम। अब हम देखते हैं हमारा खर्चा कितना है, आप लोग स्पेंड किधर कर रहे हो। इनिशियली मैं बोलूँगा फर्स्ट 2 मंथ्स अपने सिर्फ एक्सपेंसेस ट्रैक करो, देखो कहाँ पे खर्चा ज़्यादा होता है, कहाँ पे तुम लोग सबसे ज़्यादा स्पेंड करते हो महीने में, तो उसके अकॉर्डिंगली तुम लोग अपना एक करेक्ट क्रेडिट कार्ड चूज़ कर पाओगे। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट कार्ड, वो है एक्सिस बैंक का नियो कार्ड। इसमें एक और ऑल्टरनेटिव है, नियो या तो एस, इन दोनों में से जो भी आपको मिला आप अप्लाई कर सकते हो उसके लिए। नियो क्रेडिट कार्ड के बेनिफिट्स ये हैं कि इसमें ज़ोमैटो पे आपको 120 रुपीज़ का अप टू ऑफ मिल जाता है महीने में 2 बार। यूटिलिटी बिल्स पे आपको 5% ऑफ मिलता है पेटीएम के थ्रू पे करने पे, एंड 10% ऑफ ऑन बुक माई शो एंड ब्लिंकिट, विच इज़ अगेन अ गुड बेनिफिट, क्योंकि नॉर्मल यहाँ ऐसी जगहों पे हमारा स्पेंड ज़्यादा ही रहता है एंड यूटिलिटी बिल्स सबके ही कुछ ना कुछ रहते हैं। सो इट इज़ अ गुड ऑप्शन टू कंसिडर। सेम एस क्रेडिट कार्ड में भी यही है कि 5% कैशबैक ऑन बिल पेमेंट्स, रिचार्ज ऑन गूगल पे, और 4% कैशबैक ऑन स्विगी, जोमेटो एंड ओला, एंड 1.5% कैशबैक ऑन अदर स्पेंड्स। तो ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन है कंसिडर करने के लिए। तो इन दोनों में से आप कोई भी कार्ड प्रेफर कर सकते हैं आपके अकॉर्डिंग, जो भी आपके स्पेंड्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग। आगे बढ़ने से पहले हम ये देखते हैं कि कौन से कार्ड के लिए हमें अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि इस वीडियो में जो भी मैं कार्ड्स बताने वाला हूँ सारे फ्री हैं, तो इनमें से कौन सा अप्लाई करें, किस में आपका सक्सेस रेट सबसे ज़्यादा होगा। तो एक काम करना, अगर आपने अभी अभी जॉब ज्वाइन करी है, कमाना स्टार्ट किया है, तो ट्राई करना कि जो आपकी कंपनी है, आपका अगर सैलरी अकाउंट खुलवा रही है तो आप एक सैलरी अकाउंट खुलवा लेना, एंड उसी पे ही आप क्रेडिट कार्ड इशू करवा लेना, क्योंकि उसमें बैंक को बहुत ज़्यादा ट्रस्ट रहता है कि आप कमा रहे हो, लोन तो वापस मिल ही जाएगा। क्योंकि एट दी एंड क्रेडिट कार्ड क्या है, एक अनसिक्योर्ड लोन ही है, बैंक को नहीं पता ये पैसा आएगा कि नहीं आएगा, इसके लिए इस पर इंटरेस्ट रेट भी सबसे ज़्यादा रहता है। जब भी आप क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हो बहुत वाइजली यूज़ करना, ऐसे डेबिट कार्ड की तरह ही ट्रीट करना। तो पहला, जो आपका एग्जिस्टिंग बैंक है
या तो उससे ट्राई करना, और नहीं तो अगर सैलरीड अकाउंट है वो तो बेस्ट है, क्योंकि उसमें कार्ड इशू होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हाई रहते हैं, एंड उसमें बैंक के पास आपका एक इनकम रिकॉर्ड भी रहता है, तो उसमें कुछ प्रॉब्लम ज़्यादा आती नहीं। दूसरा यही ऑप्शन है कि अगर आपके पास एग्जिस्टिंग कोई अकाउंट है, बहुत पुराना अकाउंट है जो आप स्टार्टिंग से यूज़ करते आ रहे हो, तो प्रेफरेबली उसमें ही अप्लाई करना, जो भी आप यूज़ कर रहे हो, कोटक, ICICI, HDFC, एक्सिस, कुछ भी हो, बट उसी में अप्लाई करना, क्योंकि उसमें अकाउंट काफ़ी पुराना है, बैंक के पास कुछ डेटा है, तो उसमें भी आपके इशू के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हाई रहते हैं। एंड ये 6 महीने बाद हम और कार्ड्स एक्सप्लोर करने जाएंगे, तब तक के लिए सबसे पहले आपका सिबिल डेवलप करो, और इसमें से कोई भी फ्री कार्ड है वो ले लो। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट कार्ड विच इज HDFC का मनी बैक, या तो फिर मिलेनिया, जो भी आपको मिल जाए इसमें से। इनफैक्ट मिलेनिया मेरे पास भी है। मिलेनिया में 500 का ज्वाइनिंग फी रहता है, बट देर आर हाई चांसेस कि बैंक आपको ये फ्री में इशू करके दे दे। तो देख लीजिए जिस साइड भी एलिजिबिलिटी है। मनी बैक ऑलमोस्ट फ्री ही रहता है और सभी यूजर्स को, तो आप मनी बैक के लिए अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि HDFC का रिवॉर्ड पॉइंट सिस्टम काफ़ी अच्छा है। बहुत सारी जगह पे आप इसके जो रिवॉर्ड पॉइंट्स है वो खर्च कर सकते हो, एंड इनफैक्ट इसे एनकैश भी कर सकते हो। मेरा ICICI में क्रेडिट कार्ड है, वो डायरेक्टली एनकैश नहीं होते हैं। अगर मेरे पास 100 पॉइंट्स है तो HDFC में वो मेरे को 100 रुपये दे देगा मेरे 100 पॉइंट्स के बदले, बट ICICI में अगर मेरे पास 100 पॉइंट्स है, मेरे को वो खर्च ही करने पड़ेंगे कहीं ना कहीं स्पेंड करके। तो ये मुझे एक एडिशनल बेनिफिट लगता है काफ़ी अच्छा। तो HDFC के क्रेडिट कार्ड्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, अगर आपको अप्लाई करना कर सकते हैं। मनी बैक में 10x कैश पॉइंट्स मिलते हैं Amazon, ब्लिंकिट, फ्लिपकार्ट, रिलायंस सुपर स्टोर एंड स्विगी पे खर्च करने पे, एंड 2 कैश पॉइंट्स ऑन बाकी स्पेंड्स एक्सेप्ट फ्यूल एंड वॉलेट लोड्स। तो ये थोड़ा ट्रिकी पार्ट है, तो आप इसको समझ के करिएगा। और इसमें आपको गिफ्ट वाउचर्स वर्थ 2000 मिलते हैं एनुअली। मिलेनिया में 5% कैशबैक ऑन Amazon, बुक माई शो, कल्ट फिट, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, सोनी लिव, स्विगी, टाटा क्लिक, ऊबर, जोमैटो, ये ऑलमोस्ट सारे टॉप कंज्यूमर ब्रांड्स हैं जहाँ पे आप और मैं सबसे ज़्यादा स्पेंड करते होंगे, तो इसके लिए मेरे को बहुत अच्छा ऑप्शन लगता है। एंड इसमें 1% कैशबैक है ऑन ऑल अदर स्पेंड्स एक्सेप्ट फ्यूल। इसी के लिए मैंने मेरा एक ऑल्टरनेटिव कार्ड भी बना रखा है, वो है ICICI का और HPCL का एक कार्ड है। इसमें बेसिकली मुझे 4% कैशबैक मिल जाता है फ्यूल भराने पे। तो अगर मैं 100 रुपये का पेट्रोल भराऊँ तो मुझे 4 रुपये वापस दे देते हैं डायरेक्टली मेरे क्रेडिट कार्ड में, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। अगर मतलब ये एकदम यूटिलिटी बेस्ड कार्ड है, इसमें यूटिलिटी पे स्पेंड करने पे कुछ ना कुछ पॉइंट्स मिलते हैं। तो एक ये मैंने ले रखा है, इसका मैं वीडियो वापस से एक और बना दूंगा जहाँ पे मैं मेरे कार्ड्स बताऊंगा एंड कौन से कार्ड्स आपको लेने चाहिए आपकी सैलरी के अकॉर्डिंग। तो अगर आपको ऐसा एक वीडियो चाहिए तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को लाइक कर दो, एंड फिर कमेंट में लिख दो क्रेडिट कार्ड पार्ट 2, वो भी मैं अपलोड कर दूंगा। सो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट कार्ड्स पे। ये दोनों ही कार्ड्स मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं, क्योंकि जुपिटर कार्ड पे 2% कैशबैक मिलता है आपको ऑलमोस्ट सब स्पेंड्स पे, एंड वन कार्ड भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है अपने पार्टनरशिप्स के साथ। आप कहीं पे भी कोई भी जगह पे चेकआउट करते हो, वन कार्ड का कुछ ना कुछ ऑफर रहता ही है। ब्लिंकिट, जेप्टो, जोमैटो, स्विगी, मिंत्रा, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी पार्टनरशिप्स है, तो इसमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है, क्योंकि हम जब भी कंजम्पशन पे खर्चा करते हैं तो ये कार्ड्स में कुछ ना कुछ हमें बेनिफिट मिलता ही है। सो ये दोनों कार्ड्स भी काफ़ी अच्छे हैं अप्लाई करने के लिए। इनका भी ज्वाइनिंग फ़ी एंड एनुअल फ़ी 0 ही है, बट इनका कभी कभी इशुएंस में प्रॉब्लम आता रहता है, क्योंकि नए नए रूल्स चेंज होते रहते हैं, एंड इन कंपनीज़ को उसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है नेक्स्ट कार्ड इशू करने पर। जब मैंने वन कार्ड के लिए अप्लाई किया था तब मेरे को वेट लिस्ट में डाल दिया था, एंड तब वो लोग और कार्ड्स इशू ही नहीं कर रहे थे। तो ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं, इसके लिए मैं ओल्ड एज बैंक्स को ही प्रेफर करता हूँ जो इतने टाइम से बिजनेस में है। एंड अब सबसे बड़ा सवाल, किसको क्रेडिट कार्ड लेना चाहिए और किसको नहीं लेना चाहिए। पहला, अगर आप उन लोगों में से हैं जिनके पास मंथ एंड तक आते आते पैसे बचते ही नहीं है, सैलरी बचती ही नहीं है, प्लीज़ एक काम करो, इसके बाद कोई भी क्रेडिट कार्ड का वीडियो मत देखना। कौन सा बेस्ट है कौन सा वर्स्ट है। अगर तुम्हारे पास क्रेडिट कार्ड है भी तो उसे बंद करके कबर्ड में रख दो, प्लीज़ यूज़ मत करना, क्योंकि आपकी वो हैबिट में अभी तक आया ही नहीं है। क्रेडिट कार्ड एक बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट है, लेवरेज का इंस्ट्रूमेंट है। बैंक चाहती है कि आप इस पर खर्चा करो, ओवर स्पेंड करो और आप मिस भी करो डेडलाइन, क्योंकि उस पर बहुत ज़्यादा हेफ्टी इंटरेस्ट मिलता है बैंक को, उसमें बैंक का ही सबसे ज़्यादा फायदा है। तो आप लोगों के लिए सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है डिसिप्लिन डेवलप करना, कि उतने ही अमाउंट में हम हमारा मंथ निकाल लें और कुछ सेव भी करें, क्योंकि क्रेडिट कार्ड आपका बहुत ज़्यादा ही फाइनेंशियल हैबिट्स टेस्ट करता है। एंड अपने क्रेडिट कार्ड को प्लीज़ डेबिट कार्ड की तरह ट्रीट करो,
क्योंकि मैंने मेरे कई दोस्तों में देखा है कि जहाँ पे क्रेडिट कार्ड 2-3 होते हैं, सबकी लिमिट मैक्सड आउट होती है और फिर सब उसका मिनिमम अमाउंट पे कर देते हैं, बाकी इंटरेस्ट बढ़ता रहता है उस पर। तो प्लीज़ ऐसा मत करिए, क्योंकि वरना क्रेडिट कार्ड वाले आपके घर पे आएंगे और अब तुम्हारे पापा को पता पड़ेगा तो पापा तुम्हें तोड़ेंगे। अब बढ़ते हैं उन लोगों की तरफ जो सेव भी अच्छे से कर लेते हैं, ठीक ठाक कर लेते हैं, एंड थोड़ा बहुत खर्चा भी करते ही रहते हैं। तो अब टाइम है तुम्हारे जो भी एक्सपेंसेस हैं जो यूपीआई पे करते हो या फिर ऑनलाइन डेबिट कार्ड के थ्रू करते हो, सब कुछ क्रेडिट कार्ड पे शिफ्ट कर दो, या तो यूपीआई पे शिफ्ट कर दो, यूपीआई बेस्ड क्रेडिट कार्ड्स पे शिफ्ट कर दो, क्योंकि इससे बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। क्योंकि जब आप क्रेडिट कार्ड के थ्रू स्पेंड करते हो, आपको कुछ ना कुछ कैश बैक मिलेगा, कुछ रिवॉर्ड मिलेगा, एंड आपका पीछे सिविल भी बहुत अच्छा डेवलप होगा। जितना आप पे करोगे अपने टाइमली क्रेडिट कार्ड बिल्स, उतना बैंक को आप पे ट्रस्ट बढ़ता जाएगा, वो आपकी लिमिट बढ़ाता जाएगा। इनफैक्ट मैं बताता हूँ, लगभग यहाँ से 1 साल पहले की बात है, अराउंड सितंबर में मेरा क्रेडिट कार्ड इशू हुआ था। मेरी फर्स्ट लिमिट थी 50,000 रुपीज़, एंड आज वो लिमिट 6 लाख क्रॉस कर चुकी है। तो वही है कि अगर आप अपना टाइमली बिल पे करते रहोगे तो बैंक आपका अपनी आप लिमिट बहुत तेजी से बढ़ाता रहेगा। बट इसमें भी वही है कि मैंने फिर भी कैप लगा रखा है उस स्पेंडिंग लिमिट पे भी, कि मैं ओवर स्पेंड ना करूँ। तो इसके लिए डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जब भी आप क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हो। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर इसका पार्ट 2 चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में लिखिए पार्ट 2, और इसका वीडियो हम लेके आएंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।